दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे और महज 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि मैदान पर हुआ एक विवाद है। सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वैभव सूर्यवंशी पर बैन लग सकता है? क्या आईसीसी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है? आखिर पूरा मामला क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इन दिनों वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए टीम की ओर से ट्राई नेशन ए सीरीज खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 3 मुकाबलों में 14, 44 और 21 रन बनाए हैं। हालांकि यह प्रदर्शन उनके फैंस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद सभी की नजरें इस युवा खिलाड़ी पर बनी हुई हैं। मामला श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद का है। ये मैच बेहद रोमांचक रहा और आखिरकार सुपर ओवर तक पहुंच गया। लेकिन सुपर ओवर में भारतीय टीम को 8-8 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होते ही श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जश्न के दौरान कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी काफी आक्रामक अंदाज में सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी और एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला गर्मा गया और दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बहस इतनी बढ़ गई कि वैभव सूर्यवंशी ने गुस्से में सामने वाले खिलाड़ी को धक्का दे दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों को अलग करना पड़ा और मामला किसी तरह शांत हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस घटना के बाद वैभव सूर्यवंशी पर आईसीसी बैन लगा सकती है? दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच स्लेजिंग, बहस और जुबानी जंग अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन जब मामला शारीरिक संपर्क यानी धक्का मुक्की तक पहुंच जाए, तो नियम काफी सख्त हो जाते हैं। आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर या लापरवाही से किसी अन्य खिलाड़ी, अंपायर या अधिकारी के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क करता है, तो यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस नियम के तहत खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे डिमेरिट अंक भी दिए जा सकते हैं। गंभीर मामलों में निलंबन यानी बैन की कार्रवाई भी संभव है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय सीनियर टीमों के बीच नहीं, बल्कि ए टीम सीरीज का हिस्सा था। आमतौर पर ऐसी सीरीजों के अनुशासनात्मक मामलों को संबंधित क्रिकेट बोर्ड और टूर्नामेंट अधिकारी संभालते हैं। अब तक मैच रेफरी या टूर्नामेंट अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। न ही वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ किसी प्रकार की सजा की घोषणा की गई है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच में वैभव की गलती साबित होती है, तो उन्हें चेतावनी, फटकार या मैच फीस का कुछ हिस्सा जुर्माने के रूप में देना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल बैन की संभावना बेहद कम दिखाई देती है। आईसीसी के नियमों के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी 24 महीनों के भीतर लगातार डिमेरिट अंक हासिल करता रहता है और कुल अंक निर्धारित सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब जाकर उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वैभव सूर्यवंशी का ये पहला बड़ा विवाद माना जा रहा है। उनके रिकॉर्ड में इससे पहले ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इस एक घटना के आधार पर उन्हें बैन करना लगभग असंभव है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने जिस तरह अपनी प्रतिभा से क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित किया है, वह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि अनुशासन और संयम भी उतना ही जरूरी होता है। कई महान खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत में ऐसी गलतियां की, लेकिन बाद में उनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाया। उम्मीद की जा रही है कि वैभव भी इस घटना से सबक लेंगे और भविष्य में मैदान पर अपने व्यवहार को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी पर किसी प्रकार का बैन नहीं लगा है और न ही ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा हुई है। लेकिन ये घटना उनके लिए एक चेतावनी जरूर साबित हो सकती है। आपकी राय क्या है?
क्या वैभव सूर्यवंशी ने जो किया वह गलत था? या फिर मैदान पर हुई उकसावे वाली हरकत के बाद उनका गुस्सा जायज़ था? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।